तिमोथियस पहला बाप उसकी 18 और 19 आयत की तिलावत करेंगे जी। खुदावंद की जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे पहला तिमोथियस पहला बाप और उसके 18 और 19 आयत। ऐ फर्जंद तिमोथियस, उन पेशन गोइयों के मुआफिक जो पहले तेरे बाबत की गई थी, मैं ये हुक्म तेरे सुपुर्द करता हूँ ताकि तू उनके मुताबिक अच्छी लड़ाई लड़ता रहे और ईमान और उस नेक नियत पर कायम रहे जिसको दूर करने के सबब से बाज लोगों के ईमान का जहाज गर्क हो गया। आमीन। कई दफा इंसान रूहानी तौर तरक्की करना चाहता है, लेकिन तिमोथियस पेशन कोई कर दिया है। अगर इंसान अपनी कामयाबी चाहता है तो जरूरी है कि खुदा के कलाम के हुक्म की करे सारे बोलो खुदा के हुक्म की करे अमल करे। और अमल करने के नाल जिंदगी मिलती है। अगर अमल नहीं तो फिर जिंदगी की ये मुर्दा है। जिंदगी की ये मुर्दा, ये मुर्दा नहीं बनना, बल्कि लिखा है कि जो खिदमत या हुक्म तेरे सपुर्द कीता है उन्होंने बड़ी इजाजत नाल उन्होंने लेके चल ताकि अच्छी लड़ाई लड़ सके। लड़ाई साड़ी किंदे नाल है? अबलीस नाल। लड़ाई किंदे नाल है? अबलीस नाल। किंदा दी है? रूहानी लोगों की। कि रूहानी लोगों ने किस तरह फतह पानी है। जैसे ये देखिए कि कलाम के मुताबिक लिखा है कि 6 दिन काम कर ते 7वें दिन खुदावन अपने खुदा की कर इबादत कर। 7वें दिन में सी आला पसंद नहीं करते, असि फिर अच्छा अबलीस के दे सो जा उन स्टेप लगा जाए। आस्ता आस्ता वो अपनी स्टेप जो कामयाब हो जाता है। अपनी स्टेप जो हो जाता है कामयाब। और लड़ाई जी है वो झगड़े जिहड़े ने फसाद वो कार शुरू करा देता है। तो जो कार शुरू करा देता है तो इंसान ने बजाय कामयाब होंगे वो की हो जाएगा नाकाम। की हो जाएगा नाकाम। किस तरह होएगा? उनकी नाकामी का स्वभाव की होएगा क्योंकि रूहानी तौर खुदा नहीं चल दिया। अगर रूहानी तौर चलता हुए तो उन्हें तजर्बा होवे कि मेरे कार जो पहले लड़ाई शुरू होनी है, मेरे कार जो झगड़ा शुरू होना है, पहले मुखालफत शुरू होनी है। तो असी क्यों ना कि मुखालफत तो पहले असी अपनी जिंदगी में दुरुस्त कर लिए ताकि साड़ी जिंदगी च नाकामी ना पेश आवे बल्कि कामयाबी आए। हालेलुया। इस वास्ते के खुदा के कलाम के मुताबिक लिखा है कि ये सपुर्द करता हूं ताकि उन्हें उनकी मुताबिक अच्छी लड़ाई लड़ता रहे और ईमान और उसकी नियत नेक नीति पर क्या रहे? कायम रहे। अपनी नेक नीयत को कायम रखना ये हर शख्स का काम नहीं। नेक नीयत वो शख्स है जिहड़ा खुदावंद दे हुक्मां दी की करदा है अमल करदा है। अगर असी अमल नहीं करते तो साडी नीयत दुरुस्त नहीं कहते ने ये बदनिश्ता है। एक ही है बदनिश्ता के काम दा करदा है लेकिन बदनिश्ती नाल करदा है। लेकिन बदनिश्ती नाल काम नहीं करना बल्कि खुदावंद दा काम जान के करना। हालेलुया। जो असी खुदावंद दा काम जान के करांगे तो फिर अच्छी लड़ाई लड़ सकते हैं, अच्छी कुश्ती लड़ सकते हैं, फिर असी इब्लीस की सारी कुवतां दी पा सकते हैं, गालिब आ सकते हैं। ते गालिब वो शख्स आएगा जिहड़ा कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी की करेगा, बसर करेगा, अपनी नीयत को दुरुस्त करेगा। ते जिदों चेर नीयत दुरुस्त नहीं उन्हां च तुसी नाकाम ही नाकाम हो। घर च भी नाकाम, बाहर भी नाकाम। इसे लिखा है कि तू बाहर जाते वक्त लानती होगा, तेरा खेत क्या होगा? लानती होगा। तेरा आना जाना क्या होगा? लानती होगा। और बीमारी को शख्स होगा जिहड़ा खुदा के हुक्मां दी की करेगा? अमल करेगा। यीशु से अमल करने नाल जिंदगी। दूसरा वाला दूसरा ग्रंथियों कदस पलूस का खास दूसरा ग्रंथियों के नाम उसका 9 बाब उसकी 25 और 27 है। दूसरा तिमोथियस
ग्रंथियों 9 बाब उसकी 25 और 27 है निकाल करेंगे। जी पहला ग्रंथियों 9 बाब उसकी 25 27 है जी। और हर पहलवान जिस तरह का परहेज करता है, हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है जी। वो लोग तुम मर जाने वाला सहरा पाने के लिए ये करते हैं, मगर हम उस सहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुड़ जाता। मैं भी इसी तरह दौड़ता हूँ, यही भेड़ टिकाना नहीं। मैं इस तरह का कहूँ से लड़ता हूँ, यानी उसकी मान नहीं जो हवा को मारता है, बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूदता और उसे काबू में रखता हूँ। ऐसा ना हो कि औरों की बुनियादी करके आप नामकूल ठहरो। हाँ जी, इनके मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं इनको कहते हैं परहेजगार। ये दूसरा टॉपिक परहेजगार का, जिंदगी च परहेजगार होना जरूरी है। ये नहीं कि ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪरहेज ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੁਰੀਆਂ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਤ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪरहेज ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪरहेज ਨਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? गुनाह। गुनाह की मजदूरी की है मौत। इस वास्ते के खुदावंद दे कलाम के मुताबिक परहेजगार होना जरूरी है। अगर असी परहेजगार नहीं तो फिर साडा काम करना जरूरी नहीं। और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। अगर दुनियावी तौर से पहलवान देखिए, जेड़े टोपियां देखिया ने भाई शफाकत सारे भाई जिन्ने भी ने वो पहलवान जिहड़े हुंदे सी वो औरतों की करदे सी। दसो की करदे सी? परहेज करते सी। औरतों की करते सी? परहेज करते सी, क्योंकि असल पहलवान होंदी सी। असल की होंदी सी? पहलवान। इस वास्ते कि आज जिहड़ा असल यीशु मसीह दा इश्क है आशिक है या खुदावन यीशु मसीह दा बेटा है तो उन्हों सब तो पहले अपनी जिंदगी देखना चाहिए कि परहेजगारी किस गल दी करनी है। अगर खादम तो मेरी जिंदगी छोटी जी मिस्टेक आ गई है, मैं किसी को कहता है हाथ की तरह अपना दे अपना जाया कर दे, याद रखो को दी वजह ताड़ा रुकता चीनी फड़या जाएगा। जो एक भी इशू फड़या जाएगा फिर तुसी दुनिया की नजर की हो जाओगे बदनाम। की नजर से हो जाओगे बदनाम। इस वास्ते के खुदावंद दे कलाम के मुताबिक अगर इन्होंने दुनियावी दिता है तो अपने शेर की खातिर वो कदों मैदान च लड़ता है तो उसकी कोशिश होती कि मैं जीता। मैं कोशिश होवे मैं जिसका मेरे सेरा गल पवे और लोग मैनू झूमन में चुकन। इना अपने अंदर वो शौक रखता है, इन्नी ताकत रखता है, अपनी ताकत के नाल फख्र होता है। तो मैं समझना कि साडे अगर असी रूहानी तौर दूल्हे की तैयारी करने हैं तो क्या साडी जिंदगी च फख्र नहीं होना चाहिए? असी यीशु मसीह दे पहलवान आ, असी उहदे बेटियां बेटे आ ते सानू परहेज करने की जरूरत है। सानू परहेज करने की जरूरत है। अगर असी परहेज नहीं करते तो फिर असी खुदावंद दे कलाम के मुताबिक कामयाब नहीं बल्कि नाकाम आ। असी कामयाब नहीं बल्कि किया तो समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? इस वजह मैं किदों भी कलाम देना मैं बड़े इनू वजाहत नाल बार-बार रिपीट करना है कि अगर असी पहलवान बनना है तो यीशु मसीह दे बनना है तो फिर साडा काम है कि जिन्ने पहलवान सूर में आए ने किन्हों देखिया आ जाके सूरमिया नु और आजाद ने देखिया है ते जा दौलत ने उन्होंने देखिया है। ये दो चीज़ों ने बनाया है कि अगर वो दो चीज़ों को परहेज करता तो कभी समसून की ताकत घट ना होंदी। हालेलुया। इस वास्ते कि ताकत उदों घट होंदी है जो इंसान जिंदगी के अंदर परहेजगार नहीं करता। वो देखता नहीं कि मेरे अगे की हो रहा है, मैं खुदा का कलाम चुक के भलाती करना है, मेरे अंदर काफ़ी चीज़ें ने मेरी इज्जत है मेरी शोहरत है, लेकिन सारी चीज़ों को भूल जाता है। जो दुनियावी ख्वाहिशात के अंदर आता है तो उन्हें जिंदगी च शैतान काम करना शुरू करता है। तो बजाय परहेजगार होने उनके अंदर शैतान बसना शुरू हो जाता है। तो जो शैतान बसना शुरू होएगा तो घर च सुकून होएगा भैनों भाइयों?
अगर शौहर एक काम करने तो बीवी को पता लग जाए क्या उसका आज सुकून होएगा, कभी भी नहीं होएगा। अगर बीवी खराब हो गई किसी ना तो शौहर को पता लग जाए क्या उसका आज सुकून होएगा, कोई सुकून नहीं, इत्मीनान नहीं, क्योंकि दोनों के अंदर परहेजगारी नहीं। लड़ाई झगड़े भी तो शुरू हो गए ने इससे कारण हो कि उस शख्स के अंदर परहेज नहीं, क्योंकि उन्हें मौका देखता है कि परहेज होने अंदर काम करता होता है कि तू ऐ कर ला, इनके अलावा तेरा कोई काम नहीं, तेरा कोई इख्तियार नहीं, तू करना है, तू सब कुछ कर सकना है। लेकिन याद रखो कि गुनाह पकड़ा जाता है। गुनाह की होता है पकड़ा जाता है। इस वजह से खुदा ने कलाम के मुताबिक लिखा है कि पहलवान जो है वो अपनी कमजोरी किसी को नहीं देता, अपनी कमजोरी किसी को नहीं देता। इस वास्ते के खुदा ने कलाम के मुताबिक अगर ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਛੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜੀਏ, ਅੱਛੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਸੋਲੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕੋੜੇ ਮਰਵਾਏ, ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਰਿਆ, एक सौखा काम है। खिदमत करना कोई सौखा काम नहीं, खिदमत करना बड़ा औखा काम है। सब तो ज्यादा औखी खिदमत है, सब तो औखा काम है। किसी ने कार च बहना, किसी ने कार च जाना, किसी पैन नूं पैन जानना, किसी नूं मां जानना, ये सब तो औखा काम है। आमीन। इस वक्त खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को दुरुस्त करिए ताकि ये जिंदगी दुरुस्त ना हुई ते कल असीं खुदा दे कब्जे च आ जाना है ते जो कब्जे च आ जाना ते फिर कार च कोई खुशहाली नहीं होएगी, बल्कि हर वक्त शरारत ही शरारत होएगी। नाकामी होगी। जिस काम में असीं हथ लगावांगे ओहदे च की होवांगे, सारे बोलो ओहदे च की होवांगे, नाकाम होवांगे। पहला ग्रंथियों 16 बाब 13 अंदर पढ़िए। बात भी है जल्दी करें प्रोफेसर जरा। जागते रहो, ईमान में कायम रहो, मर्दानगी करो, मजबूत हो, जो कुछ करते हो मोहब्बत से करो। आमीन। कलाम तो लिखा है कि जागते रहो। कितना वाक्य है कि यीशु मसीह के लोग ने किया कि जागते रहो ताकि जमैश में ना पड़ो। अगर जागते रहोगे, होशियार रहोगे तो फिर साढ़े तक कोई औरत गालिब नहीं आ सकती, कोई दौलत गालिब नहीं आ सकती, कोई शौहरत बुरी ख्वाहिश गालिब नहीं आ सकती। क्योंकि तीसरा पॉइंट सी कि ईमान में कायम रहना। तीसरा पॉइंट की सी ईमान में कायम रहना। कि अगर असी ईमान च कायम आ, मजबूत आ तो फिर असी खुदा दे लोग आ। ते जे अगर असी डावा डोल आ तो फिर असी खुदा दे लोग नहीं। फिर खुदा छड़ी मारता है। खुदा की करता है? छड़ी मारता है। जो छड़ी मारता तो फिर असी परेशान होने आ तो छड़ी की वजह इसलिए जागते रहो, ईमान में क्या रहो, कायम रहो, मर्दानगी करो, मजबूत हो, जो कुछ करते हो मोहब्बत से करो। इसका मतलब ये नहीं तो मोहब्बत का दूसरी तरफ दी तो शैतान का मौका दे रहे ऐ कर। लेकिन याद रखो कि उसे तरफ नहीं जाना, बल्कि मोहब्बत का सी काम करना है। चर्च का काम करना है, दिल जमीन नाल करना है। ये शिकार का काम करना है, दिल जमीन नाल करना है। ये रूहानी तो किसी ने मोहब्बत करनी है तो फिर पैर नूं पैर जानना है। ये नहीं कि अखा हो नहीं तो दिल और दिल ला इलाज हिले बाज है। इस वजह के दो काम खुदा को पसंद नहीं, दो दिला शख्स खुदा को पसंद नहीं। नाले प्यार दी होना तो नाले थले आन के चुराई मारी रखना, ये हो जे खुदा पसंद नहीं करता काम। इस वास्ते खुदा के कलाम के मुताबिक मेरी कोशिश होती है कि जितना चਿਰ मेरी जिंदगी हयाती है मैं अपने बच्चों को सच्चाई दस सका, क्योंकि सच्चाई के अलावा साड़ी कोई रिहाई नहीं, सच्चाई के अलावा साड़ी कोई रिहाई नहीं। इस वजह से एक पॉइंट साड़ा ईमान में कायम रहना, ईमान में कायम रहना। ये तीन पॉइंट जिसी बयान कीते ने। अगर असी खुदावंद यीशु मसीह दे विच जरूरी कामयाब होना चाहते हैं तो फिर सानू नीयत अपनी दुरुस्त करनी चाहिए। किसी औरत को देख के नहीं कि वो तुहाडे तो ज्यादा औरत अच्छी है, औरत है तो उन्हें चापलूसियां सी देख के असी उन्हें फंसाना शुरू कर दिए। इस वास्ते कि सब तो ज्यादा चलाक बंदा नहीं है, सब तो ज्यादा चलाक औरत। होशियार की है औरत। इस वास्ते खुदा के कलाम के मुताबिक
अपने आप को जांचो परखो कि अगर साडी जिंदगी च साडी नीयत दुरुस्त होएगी ते साडे कोल भावें 10 धीआं ते भैणां बैठी रहन सानू कोई परवाह नहीं। हालेलुया। इस वास्ते कि खुदा दे लोगां दे जेहड़े हकीकी तरह रूहानी तौर से वो पूरी रात बेटियां बैठी मेरे को भी बहुत सारे रात बेटियां दुआ च बैठी रहंदी सी। तो खुदा दा शुक्र है जी फख्र करने आ कि कोई बेटी अंदर कोई शिकायत नहीं कह सकती कि बेटी साडी इस फलां टाइम साडे पास्टर साहब दी अख च मैल होई है या फलां टाइम साडे पास्टर साहब ने सानू गल आखी होवे सानू कोई जरूरत नहीं क्योंकि खुदावंद दे सी लोग हां ते खुदावंद दे लोग प्रेज़गार होंदे ने। खुदावंद दे लोग की होंदे ने प्रेज़गार। इस वर्षे के प्रेज़गार पहला टॉपिक साडा नियत दसी, दूसरा टॉपिक प्रेज़गार दसी ते तीसरा टॉपिक ईमान च कायम रहन दा है। अगर तीन चीज़ां साडी जिंदगी में पॉइंट बहुत मिलते हुए 10 पॉइंट सी लेकिन वक्त नहीं लेकिन मैं कोशिश करता है कि थोड़ी गल्लां दसियां जान लेकिन सुथियां दसियां जान ताकि इंसान दी समझ आउण कि अपनी जिंदगी च अगर चाहते हो कि असीं कामयाब होइए या अपने घर ते कंट्रोल करो और अपने घर के बच्चों को फैमिली ਨੂੰ चर्च लेके आओ ताकि बच्चे बुरी ख्वाहिशों ਤੋਂ बच जान, बेटियां बुरी ख्वाहिशों ਤੋਂ बच जान, बेटे बुरी ख्वाहिशों ਤੋਂ बच जान, पैन जान। तुसी जानोगे ਤੁਹਾਡੇ बच्चे जानोगे, तुसी दुरुस्त नहीं होवोगे ਤੁਹਾਡੇ बच्चे दुरुस्त नहीं होंगे। इस वास्ते खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी दुरुस्त करो ताकि साडी जिंदगी नियत अच्छी होवे ते मंगे ताक बैश इशरत ते झूठी शान ते सुख दी लालचिया अजमैश तुका वाली हाले जितनु सूरज दे कंगना नहीं आया ते तेरी जीभ दे विच कोई असर नहीं करवा तक मंगना नहीं आया क्योंकि जीभ दे विच असर नहीं है, बोलन दा असर नहीं है। ये याद रखो असर रखना चाहिए। खुदा दा कलाम असर रखता है। कलाम सुनाने वाले उन्होंने ज़बान च असर होता है, सुनने वाले विच असर होता है। इस वास्ते सुनने वाले परखते ने बेटियां साथ भी परखदियां ने कि पास्टर साहब आया है किस तरह का बैठ उठने किस तरह का चाल चलने। याद रखो कि मैं अपनी भी गल करना लेकिन साडी कोशिश होती है कि किसी के घर जाओ तो अच्छे तरीके नाल बैठो, अच्छे तरीके नाल बेटी जानो, मां नूं मां जानो ताकि असीं खुदावंद दे कलाम के मुताबिक कामयाब हो सकिए। ते जी एक भी गलती होगी तो असीं नाकाम हो जाएंगे। की हो जाएंगे? नाकाम। इस वजह के झगड़े लड़ाइयां उदों पैदा होंदियां ने जो असीं घर च गालब नहीं आउंदे, घर दे कंट्रोल नहीं करते और अपने खुदा दे सपुर्द नहीं अपने को करते, अपने बच्चों के सपुर्द नहीं करते, अपने बच्चों को चर्च नहीं लैके आउंदे उदों साडे सामने नाकामी दा सबब बन जांदे है। क्योंकि अगर 9 बजे टाइम है तो असीं 10 बजे आउण दी कोशिश करते रहने हैं लेकिन अपने आप को कदर करो कि खुदावंद यीशु मसीह ने साडी कदर की है ते सानू भी उहदी कदर करन दी जरूरत है। जिहड़े लोग कदर करेंगे खुदावंद उन्हां से आसमान खोल देगा, उन्हां से प्रेज़गारी शुरू हो जाएगी, उन्हां दी नीयत दुरुस्त होएगी तो खुदावंद तमाम दिल दी मुरादां की कर देगा, पूरा कर देगा। अगर नीयत दुरुस्त नहीं तो फिर खुदा दे कलाम के मुताबिक असीं बदनाम घरों भी बदनाम ते बाहरों भी किया बदनाम, बीवी के सामने भी नाकाम ते बाहर कलीसिया के सामने भी किया नाकाम। इस वजह से नाकामी दा सबब ना बनिए बल्कि कामयाबी दा सबब बनिए। खुदावंद को डरते रहिए, काम करिए ताकि खुदा दा जलाल ज़ाहिर हो। खुदा करे इस कलाम दे सबब ना बरकत।